आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। एनडीए में ऑल इज वेल। बिहार, जिसे राजनीति का जनक कहा जाता है, बिहार जहां से कई बड़े आंदोलनों ने जन्म भी लिया है, जहां पलक झपकते ही सियासी रंग बदल जाया करते हैं, एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है बिहार के भीतर। राजनीति में सब कुछ जायज है वाली कहावत बीजेपी चरितार्थ करती हुई नजर आ रही है। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी देखते ही देखते शाम, दाम, दंड, भेद को अपना चुकी है। बिहार की सियासत में बवाल एक बार फिर से मच चुका है, जब अपने ही इसी चरित्र को एक बार फिर से साबित करते हुए बीजेपी ने अरुणाचल में अपने ही सहयोगी जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया। वहां से शुरू हुआ एनडीए में गांठ टूट की कगार पर अब पहुंच चुकी है बिहार के भीतर। अब बिहार की राजनीति किस और करवट लेगी, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इस पूरे माजरे को समझिए हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। एनडीए में ईबा, उफान पर बिहार की सियासत, जेडीयू का छलका दर्द। बिहार की सियासत उफान पर है। बीजेपी की दगा को जेडीयू बचा नहीं पा रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने आईना दिखाया है और एक साइलेंट मैसेज किया कि जो अरुणाचल में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। साथ ही बीजेपी ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार उसके लिए एक मजबूरी है, इसलिए नीतीश कुमार सीएम हैं। जो भी हो, मगर जेडीयू अब अपने बयानों से मुखर दिख रही है। बीजेपी को गठबंधन धर्म याद दिला रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, जेडीयू के मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सभी बीजेपी की कड़ी निंदा करने में लगे हैं। जिससे एक बात तो साफ है कि एनडीए में जो गांठ थी अब वो टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। बिहार बीजेपी का विपक्ष पर आरोप, अपने विधायकों को संभाले आरजेडी। बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया उसका उसे कोई मलाल है ही नहीं, और बीजेपी को कोई समस्या भी नहीं दिख रही। कम से कम डिप्टी सीएम के बयानों में तो ऐसा ही लग रहा है। उनका मानना है कि एनडीए में सब ठीक है, बाहर जो भी हो रहा हो, मगर बिहार में सब भला चंगा है। बीजेपी इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से बचती आ रही है। एक ही जवाब कि नीतीश हमारे मुखिया हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। और विपक्ष माहौल बना रहा है। बीजेपी को सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो जेडीयू की नाराजगी, एनडीए में गांठ। तो दूसरे के माइंडेड देख के या दूसरे के घर को देख के सर फोड़ने से कुछ होता है क्या? मेरा मुखिया मजबूत है, मेरा मुखिया कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने घर में ही रहें, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करें। बिहार के लिए उन्होंने कहा है क्या? कभी नहीं बिहार के लिए बोला उन्होंने। वो बाहर की बातें मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, हमारा नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में हम लोग एक साथ हैं, बिहार पर कोई समस्या नहीं है। मैडम डिप्टी सीएम, आंख बंद कर लेने से समस्या दूर नहीं होती। अगर आपको समस्या नहीं दिख रही तो फिर आपको कुछ कहना ही बेमानी होगी। आपको भले ही कुछ नहीं दिख रहा हो, मगर विपक्ष को दिख रहा है। उसे सत्ता पाने का रास्ता दिख रहा है। उसे नीतीश की हरी झंडी का इंतजार है, मगर आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा मैडम। विपक्ष को लग रहा है कि नाराज नीतीश एक बार फिर महागठबंधन के हो जाएंगे। इसीलिए तो आरजेडी ने नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का ऑफर तक दे दिया। आरजेडी को सत्ता पाने का रास्ता दिख रहा है। और यकीन मानिए मैडम डिप्टी सीएम, अगर अब भी आपको कुछ नहीं दिख रहा तो बिहार की सियासत में नए रंग जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये सियासत है और इसमें भी बिहार की सियासत। आप आंख बंद रखिए, 2021 क्या रंग दिखाएगा, आरजेडी उसकी भविष्यवाणी करने में लग गई है। देखिए, आदरणीय वशिष्ठ बाबू सीनियर लीडर हैं, अनुभवी नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उसे जनता गंभीरता से ले रही है, उनकी पीड़ा स्पष्ट दिख रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा,
अरुणाचल की घटना ने एनडीए में दरार को खुलकर सामने ला दिया है। जेडीयू बीजेपी पर हमलावर है। कोई गठबंधन धर्म याद दिला रहा है तो कोई बीजेपी को नसीहत दे रहा है, मगर बीजेपी को अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है। सबसे मजेदार रोल विपक्ष निभा रहा है। नीतीश को विपक्ष से ज्यादा खतरा बीजेपी से है। एनडीए में चल रहे घमासान से आरजेडी को सत्ता मिलता दिख रहा है। बयानों का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। बीजेपी भी अपनी खुमारी में है। कुल मिलाकर 2021 बिहार की सियासत में क्या रंग बिखेरता है ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। आरजेडी नेता श्याम रजक के दावे पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उनके दावे में कोई हकीकत ही नहीं है। आधारहीन बयान देने का आरोप भी सीएम ने आरजेडी पर मढ़ दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया था कि जेडीयू के 17 विधायक लालटेन थामने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो एनडीए में ऑल इज वेल है, नीतीश बाबू ये कहते हुए मुस्कुरा गए। अब इस मुस्कुराहट को राजनीतिक पंडित डिकोड करने में लगे हैं, मगर आगे क्या होगा ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। और ऐसे में ये समझना होगा कि वो सच में मुस्कुरा का दावा कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ऑफर दी कुछ पॉलिटिकल सवाल का जवाब कुछ लोग पार्टी में आपके टूट का दावा कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार। और आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से दिखाया जा रहा है तो मान लिया जाए कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए, जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने तमाम कयासों पर आज पानी फेर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू भी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी और एनडीए का जो गठबंधन है जेडीयू के साथ एनडीए, वो भी पूरी तरह से तटस्थ है और कहीं कोई फूट की बात नहीं है, ना ही कोई भीतर में कोई खटास है। जिस तरह से वो मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जलाशय देखने के क्रम में मीडिया से बात करते हुए कहे, से साफ तौर पर जाहिर है कि भीतर ही भीतर कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। भले ही ऊपर से ये कहा जा रहा हो कि सब कुछ वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये दिखता नहीं है। कारण आपको बता दें कि अरुणाचल की घटना के बाद से जेडीयू के मन में कसक है कि जब पूरी मित्रता थी, जब गठबंधन धर्म ये कहता है कि जिसके साथ आप सहयोगी हैं उसको पीठ में छुरा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे में अरुणाचल में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में पाला बदलकर मिलवा लेना, यह चीज बीजेपी अभी तक पचा नहीं रही है। इससे पहले एग्जीक्यूटिव की बैठक में भी यह बातें आई, इस पर भी कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं उनके मन में ये बात साफ तौर पर है कि बीजेपी पर पूरी तरह से भरोसा करना उनके लिए उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज श्याम रजक ने ये कह दिया कि 17 जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं, उनकी पार्टी के, और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, इसमें लेकिन दम नहीं है। जेडीयू को किसी विधायक को वो अपना दल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में जो अभी स्थिति है उस स्थिति में जेडीयू से लोगों को खतरा हो सकता है, जेडीयू में खतरा नहीं है। इसको फिर से एक बार गौर से समझ लीजिए कि जेडीयू से खतरा है, जेडीयू को खतरा नहीं है। और खतरा अगर सबसे अधिक कहीं है तो वो महागठबंधन में है, वो कांग्रेस में है, वो आरजेडी में है। लेकिन नीतीश कुमार जिस चीज को इंडिकेट करते हुए, लेकिन प्रशांत जी, मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से अब मुस्कुराकर यह कहा कि श्याम रजक ने जो बयान दिया वो आधारहीन है, तो उनकी मुस्कुराहट को सही समझा जाए या उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ दर्द छिपा हुआ है यह माना जाए? देखिए, नीतीश कुमार को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार को जितना कहना है उसके अलावा वो कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, उनकी मुस्कुराहट को आप इस अंदाज में जरूर ले सकते हैं कि उन्होंने उसमें उस मुस्कुराहट में इशारा बहुत कुछ है। इशारा ये है कि बीजेपी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो पॉलिटिक्स
से वो जीत चुके हैं, उससे वो उबर चुके हैं। अब बीजेपी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था उसकी बजाय अब ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी पर प्रेशर है कि कहीं नीतीश कुमार उनको अलग न कर दें या उनसे अलग ना हो जाए। तो बीजेपी अब बिल्कुल सरेंडर के मूड में है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं। उनकी पार्टी को तो खतरा है ही नहीं बिहार में, न ही कोई गठबंधन पर खतरा है, और बीजेपी से जो उनको प्रेशर आ रहा था उससे भी वो निजात पा चुके हैं। जी, यानी कि लेकिन जिस तरह से बयान निकलकर जो सामने आए, चाहे फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान हो या फिर वशिष्ठ नारायण जी के बयान हो, उसमें दर्द बहुत छलकता है। जिस तरह से वो कहते हैं तो उसमें दर्द बहुत दिखाई देता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो घटना हुई, जो उथल पुथल राजनीति के भीतर देखी गई, उसने चोट तो गहरी दी है जेडीयू को। देखिए, अरुणाचल में जो जेडीयू के विधायक थे उससे जेडीयू को एक ही फायदा था जी। फायदा यह था कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के पीछे जो वोटों की संख्या होती है उस संख्या से उसको बल मिल रहा था। लेकिन जब सरकार को समर्थन दे ही रहे थे जेडीयू, तो ऐसे में पाला बदलने के लिए जेडीयू के विधायकों को तोड़ा नहीं गया है। जेडीयू के विधायक ने खुद ही बीजेपी से संपर्क करके और वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर के ये प्रस्ताव दिया और उसको स्वीकार किया गया। हालांकि इस मामले में बीजेपी को थोड़ा सा अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए था और उसको विधायकों को अपने साथ मिलाने के बजाय विधायकों को साथ लेकर चलना था, जेडीयू के साथ ही। इसका कसक जरूर आया है, जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, आरसीपी सिंह ने कहा है, जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी का जो ये पूरा का पूरा फैसला था वो कहीं से भी गठबंधन धर्म के पक्ष में नहीं था, उसके खिलाफ था। तो ये दर्द तो है, लेकिन इस दर्द का असर बिहार में सिर्फ इतना ही है कि इससे जेडीयू को ही फायदा हुआ है कि अब तक सरकार गठन के बाद से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से जो सरकार गठन हुआ, सरकार गठन के बाद से जो जेडीयू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था बीजेपी का, उस प्रेशर से उनको निजात मिल गया है और वो अब खुलकर बिहार में काम कर सकते हैं। बिहार की जो जेडीयू और साथ में बीजेपी को लेकर के जो उन पर दबाव था कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो अब इस घटना के, अरुणाचल की घटना के बाद से बीजेपी अब बिल्कुल शांत रहेगी और नीतीश कुमार के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है कि वो जब भी मंत्रिमंडल विस्तार करें अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से करें और किस पार्टी को कितना मंत्री पद देना है यह भी तय करने का जिम्मा अब नीतीश कुमार को ही दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर बिहार में देखी जा रही है और एक के बाद एक जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इनको किस तरह से देखा जाए? मुख्यमंत्री साहब अगर कहीं खड़े हैं और इन स्थितियों को अगर वो झेल रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ये कहेंगे, या फिर यूं कहे कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता? प्रशांत जी, देखिए बयान बहादुरों की कमी नहीं है बिहार में। हर पार्टी में बयान बहादुर हैं और कुछ बयान बहादुर जो होते हैं वो इसीलिए रखे जाते हैं पार्टी में कि वो इस तरह की स्थितियों में अपने बयान से पार्टी की जो छवि है उसको सामने लाएं। और आपको थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस तरह से केसी त्यागी ने सबसे पहले गठबंधन धर्म की याद दिला दी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय का गठबंधन और अभी के गठबंधन के बीच का फर्क बता दिया। इसी तरह जब आरसीपी सिंह ने बात की तो उन्होंने भी कह दिया कि इस तरह ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम नहीं था। जब वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की गई तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी इस पर अपना ऐतराज जताया है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि इन सारे बयानों का मतलब ये होता है कि बीजेपी का जो प्रेशर, फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको कि बीजेपी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था बिहार में, वह प्रेशर पॉलिटिक्स अब खत्म हो गया है। आपको याद करना पड़ेगा, फायदा तो फिर जेडीयू को ही हुआ। अपने 6 विधायक खो देने के बाद फायदे में तो जेडीयू आ गई। जो प्रेशर झेल रहे थे मुख्यमंत्री साहब, अब उससे निजात मिल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उससे वो अलग हो गए। अब उनको वो पूरी तरह से फ्री हैंड हो गया है। अब तक बीजेपी ने बिहार में भी एक प्रेशर दिया था कि मुख्यमंत्री को कम से कम 22
जो बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाना चाहिए और अपने मंत्रियों की संख्या कितनी रखनी है। बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री हो गए हैं, अभी जो मंत्रिमंडल बन गया है उसके अलावा के मंत्रियों की बात थी। लेकिन अरुणाचल की घटना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूत कर दिया है और बिहार में जो गठबंधन की सरकार अभी जेडीयू और बीजेपी की है उसमें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि किस दल को वो कितना सीट देते हैं, कितने मंत्री बनाते हैं और कैसे वो पूरे गठबंधन को लेके आगे बढ़ते हैं। जी लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो बयान निकलकर सामने आया, कहा गया कि 17 एमएलए जो हैं वो जेडीयू के हमारे संपर्क में, या आरजेडी की तरफ से कहा गया। कुछ देर बाद ही बयान आ जाता है जेडीयू की तरफ से कि 3 दर्जन से अधिक एमएलए जो है वो हमारे संपर्क में है आरजेडी के। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि तीर से लालटेन घायल होगी या लालटेन से तीर टूट जाएगा? देखिए, थोड़ा लोगों को पीछे जाना चाहिए कि इससे पहले भी जब आरजेडी लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं को तोड़ने की बात कर रही थी, उसी दौरान नीतीश कुमार ने यह खेल खेल दिया था और आरजेडी के विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया था और उनको अलग विधानसभा में बैठने की व्यवस्था करा दी थी। आज तक आरजेडी ने जेडीयू को तो नहीं तोड़ा, लेकिन जेडीयू एक बार तोड़ चुकी है और लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव को इसी बात का खतरा है कि नीतीश कुमार कहीं उसकी पार्टी को न तोड़ दें, क्योंकि जब 75 विधायक जीत के आए हैं और उन विधायकों को नीतीश कुमार से मिलना होगा अपने क्षेत्र के काम के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और ऐसे में जब नीतीश कुमार उसका काम नहीं करेंगे, वो अपने क्षेत्र में जाके लोगों का काम नहीं करवा पाएगा कोई विधायक, तो वो ये चाहेगा कि किसी न किसी तरह हम सत्ता के साथ जुड़ें और सत्ता के साथ जुड़ने के लिए उसको पार्टी छोड़ना होगा। और एक बात और आपको बता दूं कि पार्टी तोड़ने में नीतीश कुमार माहिर आदमी है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार झटका दिया है आरजेडी को, तो इसमें खतरा आरजेडी को है, कांग्रेस को है। मैं बार बार कह रहा हूं, जेडीयू को कोई खतरा नहीं है। हाँ, श्याम रजक के बारे में मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि श्याम रजक पिछले कई दिनों से मीडिया से बाहर थे, तो मीडिया में आने के लिए उनका ये बयान था, जबकि इससे पहले शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, नीतीश कुमार के सामने पासा फेंका था कि वो आके सपोर्ट करें आरजेडी को। प्रशांत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमरंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। प्रेमरंजन जी, मान लिया जाए कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है? एकदम ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में। लेकिन जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो जेडीयू की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, कहीं ना कहीं कुछ 19-20 होता हुआ जरूर नजर आता है। प्रेमरंजन जी, विपक्ष के लोग बेवजह जो है टूल दे रहे हैं, बात को बतंगर बना रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग का आपस में बहुत बेहतर समन्वय है, बहुत बेहतर तरीके से सरकार भी चल रही है। आपने सुन लिया कि नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता है प्रेमरंजन जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं सरेंडर करने लगी है बिहार के भीतर? अब वो दिखाने लगी है कि मुख्यमंत्री ही सब कुछ है, वही हमारे मुखिया है, वही हमारे गार्जियन है, जिस तरह से आज डिप्टी सीएम ने कहा। तौर पे हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और बिहार की जनता ने विश्वास भी जताया है नीतीश जी के नेतृत्व को। बिहार के विकास के लिए हम साथ साथ काम कर रहे हैं, आगे भी साथ काम करते रहेंगे। जहां तक अरुणाचल की बात है, वो बिहार से बाहर है, हमारा गठबंधन बिहार में है और बहुत मजबूत स्थिति में गठबंधन है। बिहार के विकास के सवाल पर हम किसी से कोई प्रेमरंजन जी, एक सवाल और है मेरा, प्रेमरंजन जी एक सवाल और है मेरा, वो ये कि जिस तरह से अभी जेडीयू की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया, उनके प्रवक्ता संजय सिंह ने इस बात को कहा कि 3 दर्जन से अधिक आरजेडी के जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। फिर ऐसे में तो आपको गदगद हो जाना चाहिए कि एनडीए मजबूत होगा। तो पहले से भी हम कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक खुद जो है से नए घर की तलाश में है। उनको ये विश्वास हो गया है कि अब आरजेडी का नीतीश कुमार, आरजेडी कभी तेजस्वी के नेतृत्व में कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई जंग नहीं जीत सकता है, कभी बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। इसलिए वो लोग खुद भागने को तैयार है और भाजपा, जदयू या हमारे गठबंधन के सहयोग
आप जो है चाहते हैं। जी। लेकिन हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रशांत झा जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रशांत जी। प्रेम रंजन जी, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आप अरुणाचल को लेकर के आपके और बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास भरी है, जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह के सवाल आए, जिस तरह से आरसीपी सिंह का जो उन्होंने अपने प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से केसी त्यागी ने दी है, उसको बीजेपी कैसे संभालेगी? कैसे लोगों को ये बताएगी कि अरुणाचल अलग है और बिहार अलग है और बिहार में ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे? प्रेम रंजन जी। जदयू के साथ हमारा गठबंधन बिहार में है, हमारा अरुणाचल में गठबंधन नहीं है। अरुणाचल की बात है, वहां के लोग देखेंगे, और वहां खुद विधायक ने वहां आवेदन किया था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। जहां तक बिहार का है, बिहार में हमारा गठबंधन मजबूती के साथ, हम चुनाव में भी लड़े साथ साथ, और आगे बिहार की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक जो है नीतीश कुमार है, उनके नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। आगे भी हम सरकार चलाएंगे। बिहार से बाहर क्या होता है, बिहार में उसका कोई असर नहीं होगा। प्रेम रंजन जी, ऐसे में मेरा एक सवाल यह है कि ऐसे में यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक राज्य में जिसके साथ दोस्ती है, दूसरे राज्य में आमने सामने कैसे हो जाते हैं? वहां विचारधाराएं क्यों नहीं मिलती हैं? वहां विकास के रास्ते पर एक साथ चलने की बातें क्यों नहीं होती हैं? फिर पार्टियां अलग अलग है, विचारधाराएं अलग अलग है। कुछ नहीं, अगर बिहार में आपकी विचारधारा जेडीयू के साथ मिल सकती है तो अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती है? नहीं, बिहार में बिहार के विकास के सवाल पर हम साथ साथ हैं, बिहार की प्रगति के। अरुणाचल प्रदेश में सवाल थोड़े अलग हैं फिर विकास को लेकर, ये माना जाए। चुनाव भी लड़े थे और वहां भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। 60 में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वहां किसी की आवश्यकता वहां भी तो समर्थन आप ही को दे रहे थे, वो 6 विधायक दे रहे थे, लेकिन वो विधायक अगर विकास के सवाल पर वो जोड़ना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से। मेरा सवाल यही है, क्योंकि तमाम लोगों के जो मैसेज मेरे पास आए, जिन्होंने मुझसे सवाल किए, तो उनका यही कहना था कि अगर वही विचारधारा, वही बातें, वही विकास के मुद्दे अगर बिहार में हो सकते हैं तो फिर अरुणाचल प्रदेश में अलग कैसे हो गए? फिर वहां एक रास्ते पर क्यों नहीं है? फिर वो क्यों समझाते कि अरुणाचल प्रदेश की कहानी दूसरी है और बिहार की कहानी दूसरी है? वहां हम अलग अलग चुनाव भी लड़े थे और वहां हमारी किसी की आवश्यकता भी नहीं थी सरकार को, और वो विधायक खुद आवेदन किए थे। हमने कोई उनको जबरदस्ती नहीं किया, हमने बुलाने नहीं गया था, या हमको कोई आवश्यकता भी नहीं थी कि सरकार को बचाना है या सरकार को समर्थन की जरूरत है जिससे सरकार आगे चल सके। वहाँ बहुमत की सरकार थी, लेकिन वो विधायक खुद अगर आना चाहते थे तो उस पर सहमति वहाँ के लोगों ने स्थानीय स्तर पर देने का काम किया है। तो लेकिन उसका कोई असर बिहार पर नहीं होगा। बिहार में हम साथ साथ चुनाव भी लड़े हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, और बिहार के विकास के सवाल पर हम लोग साथ साथ हैं। शायद एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ आगे जो है से काम कर रही है और करती रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रेम रंजन जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रशांत जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति में लगातार एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में यह माना जा सकता है कि 2021 में हो सकता है बिहार की राजनीति कुछ ना कुछ रंग दिखा दे। आरजेडी यानी कि विपक्ष की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की टूट की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे में दरार की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन कहां से किसको तोड़कर ला पाता है, या फिर बिहार की राजनीति में नया रंग क्या देखने के लिए मिलेगा, यह 2021 ही तय करेगा। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।